तो साहिब समझा रहे हैं कि सत्य क्या है? आत्म स्वरूप ही सत्य है, शब्द गुरु ही सत्य है। और झूठ क्या है? ये काया झूठ है, चाहे किसी की भी है। झूठ का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब क्या होता है? झूठ वो है जो जन्मे और मर जाए। किसी की भी देही, तुम्हारी देही, तुम्हारे गुरु की देही, तुम्हारे गुरु के गुरु की देही, उसके गुरु की देही, किसी की भी देही, ये पैदा हुई है और मर जाएगी। और असत्य का मतलब क्या होता है? जो पल पल बदलती रहे। हर चीज जो बदल रही है वो असत्य है। चेहरा बदल रहा है, शरीर का आकार बदल रहा है, सूरज चांद की स्थिति बदल रही है, धरती घूम रही है, बदल रही है। हर चीज इस संसार में बदल रही है। जो बदले सो माया, और माया ही ये सत्य है। अब सत्य क्या है? सत्य वो है जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो जन्म मरण से परे है, वो सत्य है। और वो क्या है जो जन्म मरण से परे है? वो केवल आत्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा एक रस है, अखंड है। आत्मा कभी खंडित नहीं होती है अर्जुन। आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना इसको गीला कर सकता है, ना ही कोई शस्त्र इसको काट सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इसीलिए इस आत्मा का न कोई आदि है ना अंत है। और जो सनातन धर्म है उसका भी कोई आदि और अंत नहीं है। अगर कोई सोचे कि सनातन धर्म का मतलब है राम जी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, तो वो मूर्ख है। सनातन धर्म कभी किसी काया की पूजा करता ही नहीं है, ना करवाता है। सनातनी वो है जो आत्मा को जानता है, जो आत्म तत्व को पहचान लेता है, वही सनातनी है। उसके अलावा सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन सनातनी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर तुम सोचो कि हनुमान जी की पूजा करने वाला सनातनी है, तो हनुमान जी त्रेता युग में आए हैं। सतयुग में दिखा दो हनुमान जी कहां हैं? पता लग गया ना कब आए हैं। जिसका पता लग जाए कब हैं, कब आए हैं, कब जन्मे हैं, जिसका पता लग जाए वो सनातन नहीं रहा। सनातन का मतलब है जिसका पता ही ना लगे। राम जी कब आए? त्रेता में, उससे पहले दिखा दो कहां हैं। अब राम जी के पुजारी कभी सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसकी पूजा कर रहे हैं जिसका हमें आदि और अंत पता लग गया है। कृष्ण जी के पुजारी कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, हमें पता लग गया द्वापर युग में आए हैं। ये आदि और अंत कृष्ण जी का पता लग गया। आदि द्वापर युग में ही, अंत पैर में तीर लग के। अब वो कौन है जो सत्य सनातनी है? जो उसकी पूजा करे, उसको जाने, जिसका कोई आदि और अंत ही नहीं है। किसी को भी पूछ लेना, भैया ये आत्मा कब पैदा हुई थी, तारीख बता दो, कोई सन बता दो, अरे तुम युग ही बता दो। ये युग भी फेल हो जाते हैं सारे। आत्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म होता ही नहीं है, कौन बताएगा युग? तो उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे इंसान जन्म का लक्ष्य है। ये महल अटारी बनाना, ये बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेना, ये बड़े बड़े महल बना लेना, इसी को लोग सोच रहे हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। कुछ नहीं हुआ। मूर्ख बन के आए थे, मूर्ख बन के चले गए। माया के खेल में आए थे और माया के खेल में चले गए। लख 84 से निकल के आए थे, लख 84 में चले गए। तुम्हारी बनी हुई बिल्डिंगें देख लो, राजा महाराजाओं के महल देख लो, कबूतर बैठ रहे हैं आके उसके ऊपर। वही लोग हैं जिन्होंने बनाए हैं, वही घूम घूम के महल के आसपास रहेंगे। तो ऐसे महलों को तो भैया सलाम करो दूर से, कि जहां कबूतर बन के, चमगादड़ बन के उल्टा लटकना पड़ जाए, क्या फायदा वहां पे। छोटी सी झोपड़ी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश से बचा रही है, धूप से बचा रही है, जानवरों से बचा रही है, आराम से रह रहे हैं अंदर। और जब जाना पड़ा तो कभी ध्यान भी ना गया झोपड़ी की तरफ। झोपड़ी बना ली, आ गया बुलडोजर लेके, ले तोड़ दो भाई। और 50 लाख का मकान, हाँ मर गया। तो कौन मरा, कौन परेशान रहा ज्यादा? अब मैं ये नहीं कह रहा तो अपने मकान तोड़वा के झोपड़ी बना लेना। उस मकान को झोपड़ी ही समझ लो। उस 50 लाख 1 करोड़ के मकान को झोपड़ी ही समझ लेना। जब भूकंप आएगा और तुम घर में देख रहे हो, सास भी कभी बहू थी, और जैसे ही भूकंप आया तो क्या करोगे?
टीवी उतारोगे, अरे मेरा टीवी ना टूट जाए, या खजाना निकालोगे अलमारियों में से, जल्दी जल्दी निकाल लूं, क्या करोगे? भागोगे। जैसे ही मकान हिलेगा भागोगे। यही असलियत है। चाहे अभी समझ लो, चाहे भूकंप आए तब समझ लेना। और जो भागेगा वो होशियार है, और जो नहीं भागेगा फिर उसको समाचार में दिखाई देगा वो मारा गया। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, माया की दुनिया में रहो मना नहीं कर रहे हैं, कमल कीचड़ में ही रहता है, लेकिन कीचड़ लगने नहीं देता अपने ऊपर। ये समझ लेना, माया में रहो, ये सब माया ही है। मेरे लिए मेरी काया माया है, आपके लिए आपकी काया माया है, पति के लिए पत्नी माया है, पत्नी के लिए पति माया है, माँ के लिए बच्चे माया है, बच्चों के लिए माँ माया है। रहना तो माया में ही है, अब कौन किसको छोड़ के भागे। लेकिन बोध में रहना है, होश में रहना है। माँ को माँ मानकर, माँ को माँ मानकर, केवल मान रहा हूं मैं, लेकिन तू है नहीं। मान क्यों रहा हूं? क्योंकि तेरे गर्भ से मैं पैदा हो गया, इसलिए मैं मान रहा हूं कि तू मेरी माँ है, लेकिन है नहीं। याद रखना। तो माँ को माँ मानकर सेवा करनी है, बच्चों को बच्चा मानकर सेवा करनी। लेकिन ये तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, ये सब मालिक के जीव हैं। कल किसी और के घर में थे, आज तुम्हारे घर में आ गए, खेलने लगे, तुम्हें लगा मेरे बच्चे मेरे बच्चे, लो जी तुम्हारे भी छोड़ के चले गए, किसी और के यहाँ पैदा हो गए, अब तेरे बच्चे तेरे बच्चे। यानी यहां ना कोई तेरा ना कोई मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। बस इसको समझ लो। और तुम्हारे बच्चे कौन हैं ये समझ लो, जिनसे तुमने खूब माल खाया उनका, और उनको वापस नहीं किया। किसी ने लाख रुपए ले लिया, भैया बहुत जरूरी है, भैया दे दो, भैया दे दिया भैया ने, अब भैया वापस करने को नहीं आ रहा है। अब वो कह रहा भाई वापस तो कर दे, जरूरी है, ले कर ले जो करना है, कर ले जो करना है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उसके बाद वही आदमी जो मर जाएगा, जिसने पैसा दिया, वही बच्चा बन के आ जाएगा। अब मांगेगा पापा पैसे दो, ले बेटा। अब उसको नहीं दे रहा था जिससे मांगा, अब बेटा बन के आ गया ना, चेहरा बदल के, प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गया। अब तो जितने मांग मिलेंगे, पापा गाड़ी चाहिए, ले बेटा, पापा कार चाहिए, ले बेटा, पापा कोर्स करना है 5 लाख, ले बेटा। यही है खेल सारा। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। सारा खेल ही खत्म कर दिया। अब जो इस बात को ग्रहण कर लेगा कि मेरी मां नहीं है, वो मर भी गई ना, तब भी तुम्हें गम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पहली बात ये पता है कि ये मरी नहीं है। मरा कौन? ये काया मरी है। पहली बात तो मेरी मां कभी मर नहीं सकती, वो बोध में रहोगे। दूसरी बात, इस मोह बंधन से बच जाओगे कि ये मेरी मां है, नहीं है। अभी जिसको मैं मां मान रहा हूं, ये किसी और की बेटी बन गई जाके, किसको मां मानूं? और अगर इसको मैं मां मानूं तो मेरी पिछली जन्मों की 1000 करोड़ मां, 1 लाख करोड़ मां, 1 अरब करोड़ मां, फिर कहां जाऊंगा मैं? यानी यहां पर सब किसी ना किसी के माँ बाप भाई बहन बन के जन्म रहे हैं, और यही परिवार एक महाबंधन बन चुका है। समझ लो इसको। अब इस बंधन में निर्बंध होके रहना है। ठीक है, जिम्मेदारियां निभाओ। माँ का रोल निभा रही है, अच्छी बात है। तुम्हें खाना खिला रही है, तुम्हारा फर्ज है कि जब बूढ़ी हो जाए तो मैं भी खाना खिलाऊं उसको। तुम्हारे कपड़े धो रही है, जब बूढ़ी हो जाएगी, या फिर अभी देख लो, कई लड़के धोते हैं, लड़कियां धोती हैं, अच्छी बात है। फर्ज सारे निभाने हैं, लेकिन फंसना नहीं है, मुंह में नहीं पड़ना कि ये मेरी माँ है। कोई किसी की माँ नहीं, मिट्टी की ढेरी है। 50 किलो मिट्टी घूम रही है, तुम मिट्टी को माँ 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 कर रहे हो। 50 किलो मिट्टी है ये, और जैसे ही जीव निकल गया, मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी। रोक के दिखा लो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो तत्व जहां से निकला है वहीं समाएगा जाके। तो हमारा जो तत्व है असल में वो आत्म तत्व है, हम आत्म तत्व के हैं। और जो काया है वो पंच भौतिक तत्व की है। ये पंच भौतिक तत्व आपस में दुश्मन हैं, लेकिन केवल एक आत्मा की वजह से ये कैसे दोस्त बन के बैठे हुए हैं। एक तत्व कम होता है ना, बाकी 4 तत्व चले जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। तुम्हें ठंड लग रही ना,
अब क्या करेंगे चार तत्व, अरे आग देखो, आग कहाँ है, आग कहाँ, भैया आग वहां है, चल भैया हो गई पूरी। तुम्हें प्यास लग रही है, एक तत्व कम पड़ रहा है, बाकी चार तत्व दौड़े दौड़े जा रहे हैं, भैया पानी देखो, पानी कहाँ है, जबकि पानी आग की दुश्मन है, आग हवा का दुश्मन है। लेकिन एक आत्मा की वजह से देखो कितने प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे की पूरी देख रेख करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही आत्मा निकल गई, अब ये खत्म करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब अपने अपने तत्वों की तरफ भागने लग जाएंगे। तो कह रहे पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन, मेरी मां मर गई, मेरा बाप मर गया, अरे तो काया है, तो तत्व है, पांच तत्व है ये, हवा आकाश धरती आसमान जल, जो भी है पांच तत्व। अब इन पांच तत्वों का एक पुतला बना दिया गया, यही पांच तत्व बाहर खुले हैं, आकाश अग्नि वायु धरती जल। अब तुम इसमें से किसी को भी नहीं कह रहे तुम्हारी मां और बाप है, हवा तुम्हारी मां है क्या, यह धरती तुम्हारी मां है क्या, कहने में है, लेकिन मां कौन बोलेगा इसको, ये मां नहीं बोल सकते इसको हम लोग, जब तक ये धरती है। हाँ, जब ये पांच तत्व इकट्ठे हो गए, अब देखो कितनी शक्लें बना के बैठी हुई है। क्यों नहीं बोल सकते धरती को मां, क्योंकि वो तत्व है। अगर धरती मां है तो विष्ठा कहां कर रहे हो, कहां करते हो, मां के ऊपर करो। तो कहने का मतलब ये पांच तत्व हैं, ये हमारे भाव हैं। धरती को मां इसलिए बोला है क्योंकि वहीं से उपज रहे हो, वहीं से पैदावार हो रही है, मिट्टी से मिट्टी उपज रही है, तो इस मिट्टी की मां कौन है, धरती, मिट्टी में जाके मिल जाएगी। तो यही बोला जा रहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ये बाबा नानक की वाणी है। पवन गुरु पानी पिता, पवन हो गया गुरु, यानी बिना पवन के तुम रह नहीं सकते, बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। पानी पिता, यानी पानी ही तुम्हारा पिता है, पानी के रूप में ही हम सब जाते हैं मां के गर्भ में। और कहां जाते हैं, माता धरत महत, माता धरती है, यानी गर्भ जून को, गर्भ को धरती बोला गया है। गर्भ में पानी जाएगा, पिता हो गया पानी, मां हो गई धरती, और वायु हो गया गुरु, जो बोध कराएगा। बिना सांसों के किसका क्या बोध करोगे, सांसें होनी चाहिए तभी तो बोध करोगे। तो ये सारे अपने जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सांकेतिक रूप में ये बातें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं मिलता, इसलिए हम ना तो अपने स्वरूप को जान पाते हैं और ना ही हम इस काया रूप को जान पाते कि ये क्या है। पंच भौतिक शरीर को भी नहीं समझ पाते अच्छे से। तो पांच भौतिक शरीर असत्य है और जो आत्म तत्व है वो सत्य है। अब उस सत्य को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें कब मिलेगा, जब हमारे जीवन में कोई सतगुरु आएगा। जो सतगुरु आ गया, अब वो हमें केवल और केवल हमारा स्वरूप ज्ञान देगा, ना कि हमें इस माया का ज्ञान देगा। माया का ज्ञान बहुत ले लिया युगों युगों से, बहुत आरतियां गाली, बहुत पूजा कर ली, हवन यज्ञ कर लिए, तीर्थ कर लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। सतयुग द्वापर त्रेता में यही सब तो किया है, बता दो कुछ छूट गया हो तो। केवल आत्म ज्ञान छूटा है, इसीलिए यहां बैठे हुए हैं। सतयुग में पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, सब कुछ किया, तीर्थ मूर्त किया, द्वापर में त्रेता में आ गए, त्रेता में सब कुछ किया, द्वापर में आ गए, मुक्ति नहीं हुई, द्वापर में भी किया, अब कलयुग में आ गए। और अगर अब भी वही सब करेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए अब सब कुछ छोड़ के केवल आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है, यही सत्य ज्ञान है। साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी अपने गुरु के द्वारा दिया गया शब्द जरूर परख लेना कि क्या शब्द दिया जा रहा है। कहीं वो बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम तो नहीं दिया जा रहा कि सारी उम्र उसी के पीछे लगा दिया कि जपो जपो जपो, सारी उम्र जपते ही रहो। साहिब कह रहे नाम है जप में, बिल्कुल छोड़ देना। कहीं तुम्हें ऐसा गुरु तो नहीं मिलेगा जो तुम्हें श्वासों का अजपा जाप करवा रहा है, सोहंग सोहंग कोहंग कोहंग ओहम ओहम, तुम्हें श्वासों के अजपा जाप से जोड़ दिया, समझ लेना वो भी तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं करवा सकता।
वो तुम्हें अजपा जाप के साथ जोड़ के बैठ गया। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब कई लोग 5 धुनों को सुनते हैं कानों में उंगलियां डाल के, 5 तत्वों की 5 धुनों को सुन के सोचते हैं हमें परमात्मा मिल गया, जबकि कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाह को काल न खाए। यानी तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारी जो सुरता है, ये कहां समानी चाहिए? आत्म स्वरूप में। जैसे तुम अपने स्वरूप में आ गए, अब तुम शरीर से अलग हो गए। अब शरीर हो गया पंचभौतिक नाशवान तत्व और आप हो गए आत्म तत्व। अब केले की तरह, जैसे केले का छिलका हम ऐसे फेंक देते हैं, उसी प्रकार शरीर को जान लो, ऐसे ही फेंक दिया जाएगा। कोई आग के ऊपर फेंक देगा, कोई मिट्टी में फेंक देगा। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। बस इतना ही समझना है। जिसको ये समझ में आ गया, उसका जन्म मरण से खेड़ा छूट जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया, भैया 84 तैयार है। ऐसा आना जाना लगेगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। अभी हालचाल पूछने के लिए कितने फोन आ जाते हैं, थोड़ा सा बीमार हो जाओ 10 फोन आ जाएंगे लोगों के। बकरा बन गए ना, कसाई के दरवाजे पे बांधे रहोगे, कोई हालचाल पूछने नहीं आएगा। बेटा आज तेरा आखिरी दिन है, ना कोई FIR होगी, ना कोई केस लड़ेगा, मौत ही मौत है चारों तरफ। छोटा पक्षी बन गए तो बड़ा पक्षी खा लेगा, छोटा जानवर बन गए तो बड़ा जानवर खा लेगा। बस यही काम चलता रहेगा और कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया हुआ क्या, कैसे हुआ, कोई नहीं पूछेगा। यहां छोटी सी चोट लग जाए 10 बार पूछे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वहां कोई ना पूछेगा। जब शेर दौड़ाएंगे, बस जान बचाने की होगी कि भैया कैसी जान बच जाए। तो ये सारा 84 का खेल ये परमात्मा का नहीं है। इसको दिमाग से निकाल दो कि परमात्मा तुमको हिरण बना के शेर के आगे फेंक देगा। अरे तुम इंसान भी नहीं चाहोगे कि कोई शेर के आगे हिरण को फेंक दे, उसको भी कहोगे अबे बेवकूफ, क्यों तूने हिरण को मरवा दिया। जब इंसान इतना दयाल है, यूट्यूब पे देखे ना, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मगरमच्छों के बीच में मुर्गा पकड़ के फेंक देंगे, तो उसके कमेंट्स देखना, लोग कहेंगे कितना निर्दयी आदमी है, कितना निर्दयी आदमी है। कोई शेरों के बीच में बकरी का बच्चा फेंक देंगे, खा लो, अरे कितना निर्दयी आदमी है। और आदमी निर्दयी तुम्हें जज कर पा रहे हो कि आदमी कितना निर्दयी है, तो सोचो परमात्मा कितना निर्दयी होगा फिर, जिसने ये 184 जून बना दी एक दूसरे को खाने के लिए। असल में परमात्मा ने ये बनाई ही नहीं है। किसने बनाई है? किसी काल भगवान ने बनाई है। ये माया का खेल है। काल और माया दोनों मिलकर सृष्टि बनाते हैं और ये ऐसी दर्दनाक सृष्टि बनाते हैं कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये सुख भी देते हैं। सुख क्यों देते हैं? ताकि तुम्हारा मन लगा रहे यहाँ पे। अगर कोई तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा तो तुम महात्मा बुद्ध बन जाओगे, सारे सब घर बार छोड़ के निकल लोगे, भैया मुक्ति चाहिए। इसलिए ये सुख भी देता है। कौन सा सुख? पति को पत्नी का सुख, पत्नी को पति का सुख, माँ को बेटे का सुख, बेटे को माँ का सुख, किसी को थोड़ा सा नौकरी का सुख, किसी को पैसे का सुख, किसी को आलीशान बंगलों का सुख, गाड़ियों का सुख, ताकि मन लगा रहे। मन लगा रहे। यहाँ पे कसाई भी हरी हरी घास दे देता बकरे को खाने के लिए, ले खा ले बेटा, मजे कर। तो ये जो सुख है ये झूठा है। साहिब समझा रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, और जगत चबैना काल का, कुछ मुख में और कुछ गोद। कहते हैं झूठे सुख को सुख मान के बैठ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर का है। यानी एक ऐसी जेल में कैदी बैठ गया, कह रहा है एसी लगना चाहिए, यहाँ पे अखबार आनी चाहिए, बढ़िया कपड़े होने चाहिए। अरे फांसी लगेगी थोड़ी देर में, उसको देख। तो सारे यहाँ फैसिलिटी लेने में लगे पड़े हैं, अब फांसी नहीं दिख रही है किसी को। इसलिए लोग यहाँ पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर अपना नाम करना चाहते हैं। उनको लगता है मैं थोड़ी नहीं मरूंगा इस दुनिया में, बाकी सब मरेंगे, मैं थोड़ी नहीं मरूंगा। पता लगा कल ही उसका अखबार में आ गया फोटो, ट्रेन से कट के मर गया। कहने का मतलब ये चिड़िया रैन बसेरा है, यहाँ पर अपना अटैची पैक रखना।
क्या पता भी घर जाते जाते कांड हो जाए दो चार के साथ, क्योंकि यहाँ किसी का पता नहीं है। समझ लो, नाम दीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि अब मेरा घर बार सही हो जाएगा, दुकान धंधा चल पड़ेगा। जब से नितिन दास से नाम ले लिया बल्ले बल्ले हो गई है, और थल्ले थल्ले भी हो जाएगी साथ में। समझ लो, नाम दीक्षा का मतलब है कि नाउ यू आर रेडी फॉर एवरी मोमेंट। कभी भी निकलना पड़े मैं तैयार हूं, बस पिंजड़ा खुले तो सही और मैं उड़ने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं नाम दीक्षा, ना कि तोते को चूरी खिलाएंगे। अच्छे से समझ लो, चूरी तो वो खिलाता है जो तोते को पिंजड़े में रखना चाहता है, और जो उड़ाना चाहता है ना तोते को, वो चूरी नहीं डालता, वो तो मौका ताड़ता है। अच्छा वो मालिक है नहीं इसका, चलो यार खोल देते हैं इसको, निकाल दिया। तो यहां पर गुरु क्या करता है, गुरु तुम्हारे बंधन काटता है, इसीलिए उसको बंदी छोड़ कहते हैं। बंदी कौन है यहाँ पे, कौन है बंदी? कैदी कौन है? कौन कौन कैदी, हाथ खड़ा करो। सारे कैदी हैं। कैदी एक जेल में होता है। जेल कहाँ है, कहाँ पे जेल? अच्छा साथ ही लेके घूम रहे हो जेल? कौन सी जेल है, तिहाड़ जेल है? अपनी अपनी जेल तोता खुद ही लेके घूम रहा है कैदी, और सोच रहा मैं कहा जेल में हूं, मैं तो आजाद हूं। आजाद नहीं है, जेल में ही है तू। ये 9 द्वारों का खुले द्वार और 10वां द्वार बंद, 10 द्वारे का पिंजड़ा। ये ले बैठे हैं पिंजड़े 10 द्वारों के, 10 द्वारों का पिंजड़ा तामे बोले कौन, और रही बे को अचरज है तो उड़ा तो अचरज कौन। मर गया मर गया मर गया। अरे तोता 9 द्वार तो वैसे ही खुले, ना उड़ा। अगर आज उड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। यानी कि ये वायु तत्व जो चल रहा है, सोहंग सोहंग जो चल रहा है, इसी में सुरता रमी हुई है। देखो निकल रही ना। अचरज क्या है इसमें, किसी को समझ में नहीं आ रही है कहानी। ये केवल तब तक के लिए अंदर है जितना समय निश्चित है इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है, जीरो है, सब माया का खेल है। तो इसी को समझना है। तो अब क्या करना है, अब इस पिंजड़े से निकलने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। ताकत का मतलब ये नहीं कि हथौड़ा छेनी लेके छेद कर देना। ताकत का मतलब अटल हो जाना, पूरा तैयार रहना, हमेशा रेडी रहना कि आज अब मौत आई मैं अभी तैयार हूं। हॉस्पिटल नहीं जाना मैंने, हाँ कोई उठा के ले जाए ठीक है, मैंने तो अपने घर जाना है, हॉस्पिटल थोड़ी नहीं मेरा घर। तोता पिंजड़े से उड़ेगा तो हॉस्पिटल थोड़ी जाएगा, वो अपने आसमान में उड़ जाएगा। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दैतारी। तोते को चाबी मिल गई, और खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। इस पिंड अंड में नहीं है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। और जितने गुरु बैठे हैं सारे पिंड का ज्ञान लेके बैठे हैं। परमात्मा कहाँ रहता है, पिंड में रहता है, शरीर में रहता है। मना कर रहे हैं कबीर साहब, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। कई लोग कहते हैं त्रिकुटी में है परमात्मा, यहां इशारा कर देते हैं। बताओ यहां बैठा है परमात्मा, यहां परमात्मा नहीं बैठा, यहां काल भगवान बैठा है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो बैठा है, उसको समझ लो, वो निज मन है तुम्हारा। अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब ने कोई कमी छोड़ी नहीं समझाने में, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, क्या बोलेंगे, आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। उधर कुत्ता रोटी ले गया और तुम ध्यान से, अरे ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। मोबाइल साथ में रख के ध्यान में बैठ गए, प्लेटफॉर्म पे उठे तो मोबाइल ही नहीं है,
ये हाल हो जाएगा नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, और नहात प्रिय लियो सात समुद्र, लोक गयो पर लोक गवायो। कहते दोनों आंखें बंद करके जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कहते हैं बगुले हैं वो। कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक यानी बगुला, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए हो। तुम्हें लगेगा अरे बाबा तो बड़ा ध्यान लगा रहा है, बगुला है वो। जो असली ध्यान है उसमें आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो पनिहारिन का ज्ञान है। सुमिरन की सुध यूं रहे, अरे ज्यों गागर पनिहार। जैसे एक पनिहारिन घड़ा रखती है सिर के ऊपर, अब आंख भी खुली है, कान भी खुले, और ध्यान कहां है? मटके पे। इसी प्रकार परमात्मा में ध्यान होना चाहिए। ये आंख बंद करवाने वाले आपको घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बोल देंगे करो भजन, और बाकी क्या करेंगे? 22.5 घंटा। 22.5 घंटा क्या करेंगे भाई? 22 घंटा क्या करेंगे? माया का भजन करेंगे। फिर तो माया 22 घंटा और परमात्मा 2 घंटा। ज्यादा तो माया के साथ रहे तो क्या मिलेगा? जहां आशा तहां वासा हुई, और वाक को रोक सके ना कोई। कबीर साहब 2-2.5 घंटे वाली बात ही नहीं करते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सूरत बसी संसार में, अरे पास से पड़ गई दूर। सूरत 24 घंटे फंसी है ना, तो 24 घंटे निकाल के रखना है उसको। सूरत बसी संसार में, तास से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर का मतलब होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा होता है 24 घंटा। 24 घंटे यानी सोते, उठते, जागते, नहाते, धोते, कोई ऐसा काम नहीं जिसको करते हुए तुम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। अब कोई सोचता है अच्छा नाम जप सकते हैं, जपना नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, छोड़ इसको। जप तप करके तुम जपी तपी बन जाओगे। साहिब यहां तुम्हें संत बनाने आए हैं, साधु बनाने आए हैं। साधु का मतलब जो निशाना साध ले, उसको कहते साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, और निशाना जो साधता है वही संत गति को प्राप्त करता है, नहीं तो नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। योग मत बन जाओगे, योगी बन जाओगे, हठ योगी बन जाओगे, ऋषि मुनि बन जाओगे, इससे ज्यादा तुम्हारी गति नहीं हो सकती है। तो काल भगवान किसी को छोड़ने वाला नहीं, और ये काल भगवान सबके घटों में विराजमान है। कौन से घट में? संतो तन खोजा मन पाया। ये तन घट में विराजमान है, ये आत्म घट में विराजमान नहीं है, इसकी पहुंच ही नहीं है वहां तक। तो ये तन के अंदर बैठा हुआ है छुप के, और सारे संत महात्मा इसी तन के अंदर परमात्मा को ढूंढवाने में लगे हैं। और मिल कौन जाता है? काल भगवान। क्योंकि ये भी बड़ा अद्भुत है, इसको तुम बच्चा मत समझ लेना, बड़ा सियाना है ये। जिस भी गुरु की तुम पूजा करोगे, जिस भी गुरु की तुम शक्ल का ध्यान करोगे, ये उसी रूप में आ जाता है। इसका अपना कोई चेहरा नहीं है, इस मन का अपना कोई रूप नहीं है, रूप रेख नहीं है, इसका रंग नहीं है, लेकिन सारे रूप इसी के हैं, सारे रूप इसी के हैं। ये सब रूपों में बैठा हुआ है, सब शरीर ही वो है। देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। बस इसको समझना है। जिस दिन ये समझ में आ गई बात, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि देव निरंजन क्या है। ये सब देव निरंजन ही है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती होगी। आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। प्रथम दीक्षा कौन कौन है जो प्रथम दीक्षा लेने आया? हाथ खड़े करो। जो पहली बार दीक्षा लेने आए हैं। सत्संग समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पहले कहां से जुड़े थे आप लोग? किसी गुरु जी से नाम लिया था पहले? कहां से? बाबा राधा स्वामी से। अच्छी बात है। कितने साल से? बहुत पहले। पर राधा स्वामी में तो छोटे बच्चों को नाम ही नहीं मिलता है, आपको कैसे मिल गया? राधा स्वामी पंजाब वालों से, दिल्ली वालों से? हाँ, ये लोग दे देते हैं। ठीक है। और कौन? आप लोग कहां से जुड़े थे? कहां से जुड़े थे? कहीं से भी नहीं। देखो, हमारे आश्रम के कुछ नियम हैं, समझ लो।
अगर किसी गुरु से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उस गुरु ने भी समझा दिया होगा कि ये बीड़ी, जर्दा, गुटखा, पान मसाला ये सब खाना मना है। हमारे यहाँ भी ये मना है। अगर आप बीड़ी, पान मसाला, जर्दा, गुटखा कुछ भी खाते तो अभी नाम दीक्षा मत लेना, क्योंकि जब बिल्डिंग बना रहे हो तो नींव सत्य की होनी चाहिए, झूठ की नहीं। आपने क्या करना है, 3-4 महीने आपने रुकना है और देखना है कि मेरा मन दोबारा जर्दा खाने को तो नहीं कर रहा है, शराब पीने को तो नहीं कर रहा है, अंडा मीट खाते हो तो देखो मीट अंडा खाने को मन तो नहीं कर रहा है, और इसको पूरा त्याग देना है। जब पूरा त्याग दो तब नाम दीक्षा लेने आना, वरना अभी मत लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो जो भी नाम दीक्षा लेगा वो शुद्ध शाकाहारी हो और नशों से दूर हो, मेहनत की कमाई खाता हो, मोबाइल पे लूडो ना खेलता हो, ये भी समझ लेना। लूडो वाले चेले नहीं चाहिए हमें कि शकुनी मामा बने पड़े और पासे में इस बार 6 का ही आएगा। शकुनी मामा नहीं चाहिए हमें। मेहनत की खाते हो, नमक रोटी खाते हो, हमारे बहुत बढ़िया शिष्य बनोगे। और ऐसा वैसा खाते हो तो तुम तो डूबोगे सनम, 2-4 को और ले डूबोगे। पता लगा चेला बन के आ गया, दूसरों को भी बता रहा लूडो खेला कर। एक बार पैसा कमा ले फिर भक्ति करेगा सारी उम्र। पता लगा भक्ति करेगा क्या, वो सारा पैसा लूडो में चला गया। तो ऐसा चेला हमें नहीं चाहिए भाई। तो ये हमारे कुछ नियम है, और हमारे यहाँ एक बार आने के बाद दोबारा देवी देवताओं की पूजा हम मना कर देते हैं। जैसे 12वीं पास करके आप कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज वाला क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, 12वीं में जाके बैठ जाना दोबारा। वो कहता है छूट गया अब तेरा 12वीं, छूट गया तेरा बस्ता। अब कॉलेज में जाके तुम 20 किताबें लेके जाओगे तो कॉलेज वाला भी कहेगा भैया कॉलेज है, स्कूल थोड़ी नहीं है। तो वहां पर तुम्हारा एक पेन और एक रजिस्टर चलेगा, यानी सारा बोझा उतर गया। तो इस पंथ में आने के बाद तुम्हारा सारा बोझा, वो पीतल का घंटा, वो पीतल की थाली, वो कमंडल, शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, वो सब छूट जाएगा पीछे। अब कुछ नहीं बचेगा। अब हम तुम्हें बस अकेला ही आना है, तुमने सिंपल खाली हाथ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगर लगता है कि हाँ भाई मंदिर नहीं छूट रहा है, नहीं ऐसा बड़ा मुश्किल है, तो अभी मत आना। तो हाँ, एक काम है कि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, सास कहती है नहीं बेटा भोग तो लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी, वहां पर बेमन होके कर सकते हो, बिना मन के। वो तुम्हें पता है सामने कि एक मूर्ति है, 50, 60, 100 रुपए में खरीद के लाए हैं, भगवान थोड़ी नहीं है। 50 रुपए का भगवान होता है क्या? भगवान को खरीद के लेके आता है कोई क्या? कितने का भैया? 50 का है, 30 का दे दे यार। वो भी भाजी समझ ली तुमने, है आलू गोभी है क्या? सस्ता वाला भगवान ले आए, 100 बोलता है 200 दे के आओ, तब तो समझ में आए। वो भी रेट ऊपर नीचे करके फिर लेके आते हो, फिर उसी से लाख रुपया मांगते हो। 30 रुपए के भगवान से 30 करोड़ मांगते हो, कैसे मिलेगा? तो इन चीजों को दिमाग से निकाल देना है बिल्कुल। अब तुम आत्म ज्ञान में आ रहे हो, अब तुम्हारे स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, ठीक है। अगर लगता है कि तुम्हें कि नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर उसी क्लास में रहो और अच्छे से पढ़ाई करो वहां, और अच्छे से, ताकि आगे बढ़ो पूरा समझ के। चलो तो अब आरती करेंगे। आरती आत्मदेव की है, हमारे यहाँ गुरु की आरती है। कोई शरीर समझ के ना करे आरती, आरती केवल आत्मदेव की होती है। तो फूल कहाँ रखने हैं आपने? जो नए आए हैं समझ लो, थोड़े से फूल उठा के आपने मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। पैरों में कोई नहीं डालेगा फूल, क्योंकि ये फूल शरीर से परे होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा शरीर से परे है। चलो आरती करेंगे, एक एक करके आएंगे, बीच में गैप दे देना, आधे इधर हो जाना, आधे इधर हो जाना, तो आरती करके बंदा निकल जाएगा पीछे को, ठीक है। लेडीज जेंट्स अलग अलग हो जाना, एक एक लेडीज आती जाएगी, इधर से जेंट्स आता जाएगा, बीच में बिल्कुल अच्छा खासा गैप छोड़ देना। और कोई भी सेवा देना चाहेगा प्रचार में तब पैरों में रखनी होती है, हाथ में नहीं पकड़ानी है, जेब में मत डालने लग जाना। वो पैरों में, माया का स्थान पैरों में